सच के साथ ब्रेकिंग न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। आज जलगांव में आज के दौर में जब समाज में छोटी छोटी बातों को लेकर धार्मिक वैमनस्य बढ़ता जा रहा है, ऐसे समय में इकबाल कॉलोनी मेहरून निवासी दानिश पिंजारी ने ईमानदारी और मानवता की अनोखी मिसाल पेश की है। दशहरे के दिन दानिश पिंजारी को एक बैग मिला जिसमें करीब 2 लाख रुपए मूल्य का सोना था। जांच करने पर पता चला कि वो बैग भारतीय जनता पार्टी महिला आघाड़ी यावल की पूर्व उपाध्यक्ष श्रीमती विद्या सूर्यकांत पाटिल का है। रसीद पर उनका मोबाइल नंबर देखकर दानिश ने बिना किसी स्वार्थ के तुरंत भाजपा कार्यालय पहुंचकर संबंधित महिला से संपर्क किया और उनका सोना सुरक्षित रूप से लौटा दिया। दानिश के इस मानवतावादी कदम की सराहना करते हुए एकता संगठन जलगांव ने उनके निवास पर जाकर उनका सम्मान किया। इस अवसर पर संगठन के संयोजक फारूक शेख ने कहा कि मानवता जाति और धर्म से ऊपर है। इस्लाम की भी यही शिक्षा है कि हर इंसान से भलाई की जाए। दानिश जैसे युवाओं की वजह से समाज में भाईचारा और विश्वास कायम रहता है। दानिश पिंजारी ने इस अवसर पर कहा, मेरे लिए मेरे धर्म और मानवता की शिक्षाएं ही सबसे बड़ी दौलत है। यह मेरा कर्तव्य था और मेरे माता पिता के संस्कार ही मेरी असली पूंजी हैं। कार्यक्रम में संगठन के अध्यक्ष मुफ्ती खालिद, एडवोकेट बुरहानुद्दीन पीरजादे, नदीम मलिक, अनीस शाह, हाफिज रहीम पटेल, मौलाना इमरान, सईद शेख, अशफाक शेख, अकील शेख सहित कई पदाधिकारी एवं नागरिक उपस्थित थे। इस अवसर पर मुफ्ती खालिद और एडवोकेट पीरजादे ने दानिश पिंजारी को अभिनंदन पत्र, शॉल, स्मृति चिन्ह और पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया। सच के साथ ब्रेकिंग न्यूज 24 जलगांव। तहकीक के कामयाब है वो आदमी जिसने अपना तज़किया किया, इन्हीं अपने नफ्स के ताल्लुक़ से जो फ़िक्रमंद रहा, अपने नफ्सों को ख्वाहिशात की तरफ नहीं लेकर गया। वज़कर अस्म रब्बी फसल्ला, और जिसने अल्लाह के नाम का जिक्र किया और नमाज़ पढ़ी। वज़कर अस्म रब्बी फसल्ला बल तुसिरून अल हयात दुनिया, बल्कि उसने दुनिया के मुकाबले में आखिरत को तरजीह दी। बल तुसिरून अल हयात दुनिया वल आखिरत खैरुन अबका, और आखिरत वो जो बाकी रहने वाली है। बल तुसिरून अल हयात दुनिया वल आखिरत खैरुन अबका इन्न हादा लफ़िस सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ इब्राहीम व मूसा। ये सारी चीज़ें इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी जितने पहले शरीयत आई उसके अंदर भी ये सारी चीज़ें थी कि इंसान के कामयाब होने के लिए असल है इंसान का अपना तज़किया और दुनिया को आखिरत पर तरजीह देना। और जो आज के मामला हुआ जो मुझे बताए, मैं समझता हूँ कि ये भी उसी से ताल्लुक़ रखते हैं कि इंसान ने अपने नफ्स के ख़िलाफ़ चलकर एक ऐसी चीज़ जिसके लिए इंसान अपने भाई का मर्डर कर दे रहा, 100 रुपये के लिए, 1000 रुपये के लिए, 200 रुपये के लिए मर्डर हो जा रहा, खून हो जा रहा, दुश्मनी मोल ले रहे, लेकिन हमारे भाई ने एक बड़ी रकम वापस उसकी अमानतदार को लौटा कर एक दुनियावी एतबार से भी और आखिरत के एतबार से भी अपनी एक मिसाल कायम की। मुफ्ती खालिद साहब ने जो हमारे सामने कुरान की आयत पेश की और उसके तर्जुमे में जो बताया, उसको आगे चल के मैं बताता हूँ कि हमें फ़ख्र है, हमें नाज़ है कि हमारा ये नौजवान बच्चा दानिश पिंजारी जो एक छोटा मोटा अपना काम करता है, फ्रिज एसी सुधारने का, हर घर घर जाके सुधारता है और अपनी रोज़ी रोज़गार चलाता है। ऐसा नौजवान बच्चा दशहरे के दिन रास्ते से अपने काम के ताल्लुक़ से जा रहा था कि एक छोटी सी बैग थैली उसको नज़र आई और उस थैली में 2 लाख रुपए का सामान, सोने की चीज़ें उसमें थी। वो देखकर उसमें बिल भी था, नाम भी था, नंबर भी था फ़ोन का। उन्होंने किसी तरह के लालच में ना आते हुए इमीडिएट उसको उस नंबर पर डायल करके वो हमारी जो हिंदू बहन है, जो एक भाजपा की माजी उपाध्यक्ष है, उसके घर जाके उनको सौंप दिया। सौंपने के बाद उन्होंने ये मिसाल कायम की, क्योंकि हम बेशक हम ईमान वाले हैं, हमारा ईमान यह है कि हम अमानत में ख़यानत नहीं करते, और अल्लाह ने वही हिदायत हमारे दानिश को दी, क्योंकि दानिश ने वो देने के बाद उन्होंने उनके संस्कार, उनके संस्कृति के हिसाब से उसको एक नारियल और इनाम जो दिया वो उन्होंने उसको रख लिया, वो तोहफ़ा समझ के। हमको इसलिए फ़िक्र नाज है कि हमारे शफ़ी मामू, जिसको यहाँ पे पूरा जलगांव शफ़ी मामू करके पहचानता, उनके लड़के शकील, उनका लड़का ये दानिश है, यानी चौथी पीढ़ी आज यहाँ पे चल रही है। और वो बच्चों के हालात जो भी देखते हैं आपके, अभी पिछले टाइम अनीस जो उसके चाचा है उसकी दुकान पूरी जल के खाक हो गई थी। ऐसे में यानी मेरा कहने का मतलब ये, इनको पैसों की सख्त ज़रूरत है। ऐसे हालात में भी हमारा दानिश ईमानदारी से वो 2 लाख का सोना वापस करता है। इसलिए हमने सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह तूने उसको हिदायत दी और उसने अपने जो मज़हब ने हमको सिखाया उस पर चलते हुए उसने वापस किया। इसलिए हम आज
पूरे के पूरे यहाँ के मेरूनवासी और एकता संगठन के लोग यहाँ पे आके उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। और ये मैसेज इसके माध्यम से हम देना चाहते हैं कि यह समाज में हिंदू हो या मुस्लिम हो, हमारे को जो हमारे मज़हब ने, हमारे कुरान और हमारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सीख दी है उस पर ही हम चलते हैं और उसके हक़ हम अदा करेंगे। इसलिए मैं हमारी एकता संगठन की तरफ से शफ़ी मामू का भी इस्तकबाल करता हूँ। उनके वालिद ने, उनके हमारे चचा है, उसके अनीस भाई है, हमारे दानिश भाई है यहाँ बैठे। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले मुफ्ती खालिद साहब उसको शाल दे और उसके बाद फिर इनके पड़ोसी हमारे वकील साहब उसको फूलों का नजराना पेश करें। सबको कवर कर रहे बेटा। ला तुम आ गया, दे दो वकील साहब के। हाँ दोनों हाथ लगा लो ऐसा। अनिस तू भी आ जाना। हाँ जी आ जा बेटा। अनिस आ इधर। शकील नहीं है ना? मेरा नाम दानिश पिंजारी है और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ एकता संगठन के लोगों का। और मेरे को जो भी चीज़ मिली थी वो मेरे दीन से नहीं सिखाया गया है ऐसा कि मैं वो चीज़ रख लूँ। जो भी था, जो भी हुआ था मेरे साथ में, मैंने कांटेक्ट करके उन तक लौटा दिया। मेरा मज़हब मुझे यही सिखाता है कि किसी की कुछ अमानत है, कुछ है तो उसको तक पहुँचा दो। इन्होंने जो काम अंजाम दिया आज वो वाकई काबिल सताइश है। जो हमारे मज़हब ने हमको सिखाया कि अमानत में ख़यानत ना किए, उसका उन्होंने आज सबूत दिया माशाल्लाह। और हमारे जो एकता संगठन के जो सभी लोग हैं उन्होंने उनका यहाँ पे आके गुलपुशी किया। खासतौर से हमारे फारूक भाई साहब, अनीस भाई साहब और बहुत सारे यहाँ पे बैठे हैं, नदीम भाई, मुफ्ती साहब, इनका भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने वाकई एक अच्छा कदम उठाया और हमारे जो दानिश की एक हौसला अफजाई की